जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं उसके लिए उसके दृष्टिकोण से काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको बताऊंगा, जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे। मैं हमेशा यही वीडियो पर बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको याद होना तय है। ठीक है, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अंततः आप पूरे वीडियो देख लेते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है केवल उसी पर चर्चा करेंगे, अदर बिल्कुल नहीं देखेंगे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का जो विधेयक का नाम है, उस विधेयक का नाम है छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक 2007। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग 2007। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में राजभाषा जो दिवस है कौन से तारीख में मनाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा दिवस है 28 नवंबर को मनाया जाता है। मैं फिर से बता दूं, छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा दिवस है वो 28 नवंबर को मनाया जाता है। राजभाषा आयोग बनाने का ये मेन मुद्दा ये है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराना। ठीक है, बहुत से अभी बता दूं कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त जो भाषा की संख्या है वो 22 है। ठीक है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी भाषाएं हैं जो लगभग 22 भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका राजभाषा आयोग का मेन रीज़न यही है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा आयोग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। राजभाषा आयोग का गठन का जो मेन उद्देश्य है उसका रीज़न पता चला कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त कराना। जब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, अभी तो छत्तीसगढ़ की जो भाषा है उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनका प्रयास जारी है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसे एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो ही सरकारी कामकाज में इसको उपयोग में लाया जाए। इसके साथ साथ हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न स्टेट में या हमारे पूरे देश में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार प्रसार हो, लोग जो है हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को जाने। इनका मेन रीज़न यही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ पूरे इंपॉर्टेंट है। जैसे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग दिवस कब मनाया जाता है तो 28 नवंबर को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मेन रीज़न क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराना हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं या जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ी भाषा को बोलने में अगर शर्माते हैं या हिचकिचाते हैं तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा की अवहेलना ना करें। जिस भी आप स्टेट में रहते हैं कम से कम उस भाषा की आप अवहेलना ना करें, उसकी बेइज्जती ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ी भाषा को बोलने में शर्माते हैं, उनको एक गिल्टी फील होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप छत्तीसगढ़ी भाषा का कभी अपमान ना करें, और जो अपमान करते हैं तो ऐसे लोगों को भी तो चुल्लू भर पानी में तो डूब मरना चाहिए। ठीक है, आप जो भी आप लैंग्वेज बोलो आप स्वतंत्र हैं, चाहे इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में रहकर, आपकी स्वतंत्रता है, आप जो भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में रहकर अपनी ही मात्र जो भाषा है उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि आप छत्तीसगढ़ी बोलने में हमें शर्म महसूस होती है, तो इससे बड़ा धिक्कार और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा तो और कुछ मैं बोल ही नहीं सकता। लेकिन आप हमेशा अपनी भाषा का सम्मान करें। आप नहीं बोलते हैं अलग बात है, आप बोलना नहीं चाहते अलग बात है, लेकिन आप अपमान तो मत करें। आप अलग भाषा बोलना चाहते हैं, आप उनके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, खासतौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने में शर्म महसूस होती है। धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर। अगला हम बात करते हैं माई कोठी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई कोठी का मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ भाषा के जितने भी छत्तीसगढ़ की भाषा की पुस्तक है उसे संग्रहित करना। ठीक है, माई कोठी का मतलब यही है। कोठी का मतलब क्या होता है?
कोठी में कोई भी जैसे देखते हैं गांव में कोठी बना तो उसमें धान, बहुत सारे धान डालकर एक संग्रहित किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से माई कोठी का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की भाषा के जितने भी पुस्तक हैं उसे क्रय करके संग्रहित करना। ठीक है, माई कोठी का मतलब ये होता है। कोठी, कोठी में कोई भी चीज़ को संग्रहित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा के जो जितने भी पुस्तक हैं उसे क्रय करके संग्रहित करना, माई कोठी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। जितने बता रहा हूँ और जितने मैं वीडियो बताता हूँ पूरे इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत महत्वपूर्ण रहते ही हैं। ठीक है, बीझा का मतलब क्या है? जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के जितने भी शब्द हैं विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि लोग बोलना नहीं चाहते, बोलने में शर्म महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा कम से कम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा का सम्मान करें। ठीक है, आप बोलें, आप और जो भी लैंग्वेज बोलना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इनका अपमान न करें। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है। ठीक है, तो बीझा, बीझा का मतलब ये होता है कि छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते हुए जितने भी शब्द हैं उन्हें संग्रहित कर पुनः फिर से बोलचाल की भाषा में प्रचलन करना। बहुत से छत्तीसगढ़ी ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनको सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लोग नहीं बोलते, वो लुप्त होते चला जा रहा है। तो इसी के लिए एक योजना चलाया जा रहा है, बीझा योजना चलाया जा रहा है बीझा, जो लुप्त होते शब्दों को संग्रहित कर फिर से प्रचलन में लाना। ठीक है, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा इतनी अच्छी भाषा है, इतनी मिठास है इसमें, एक इतनी विनम्रता है कि जब गांव में तो खास तौर पे छत्तीसगढ़ी भाषा का बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बोलने में भी बड़ा मजा आता है। गांव के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं कि वो छत्तीसगढ़ी भाषा को बोलते हैं, लेकिन मेन रीज़न आता है कि कुछ गाँव में भी पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपमान महसूस करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आपसे ये निवेदन है मेरे, अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट कीजिए। और आप अदर स्टेट को देखना, जैसे तमिल में जाओ, तेलुगु, साउथ में जाओ, वो लोग अपनी अपनी भाषा को बहुत बढ़ चढ़ कर प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यह दुर्भाग्य है कि लोग जो छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करते नहीं, उनको एक शर्म महसूस होता है। तो विलुप्त होने का एक रीज़न तो ये है। तो इसके लिए क्या क्या रीज़न चलाया, क्या योजना चलाया जाए? बीझा, जितने भी शब्द विलुप्त हो रहे हैं उनको, ठीक है, उनको संग्रहित कर फिर से बोलचाल की भाषा में प्रचलित में लाना है। ठीक है, आपको ये राजभाषा आयोग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने करा दिया। आई होप आपको समझ भी आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए वीडियो से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।